हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। एंड स्टेटमेंट्स जो हम यहाँ दी गए हैं वो है, ए में लिखा है कि यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स इन फील्ड इंक्रीजेस द यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। बी में लिखा है बायोगैस प्लांट में जो बायोगैस है वो कलेक्ट होता है गैस होल्डर में। सी में लिखा है जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा इकोसिस्टम में उतना ही स्टेबल होगा। एंड डी में लिखा है स्पेंट स्लरी इन अ बायोगैस प्लांट कैन बी यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। मतलब माइक्रोब्स के किस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले माइक्रोब्स को डिफाइन करें देन हम लोग बोल सकते हैं दे आर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। एंड मेजर कंपोनेंट्स के साथ बोल सकते हैं हम लोग कि दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर इन द सेंस कि ये हमें हर तरह के सॉइल वाटर एयर हमारे बॉडीज के अंदर वहां भी मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो दे कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट एंड टेम्परेचर। मतलब बहुत हार्श जो हम लोग का टेम्परेचर हो सकता है या फिर हार्श हैबिटेट हो सकता है उसमें भी वो सरवाइव कर सकते हैं। एंड नॉर्मल टेम्परेचर हैबिटेट उसमें भी वो रह सकते हैं। नाउ माइक्रोब्स के यूज की अगर हम बात करें तो इनके यूजेस जो हैं वो बहुत जगह ये यूज होते हैं। लाइक हम लोग यहाँ बोल सकते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो है उसमें भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कर्ड बनाने में यूजफुल रहता है। या फिर हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि जो हम लोग का डो बनता है फॉर इडली या फिर बेकर्स ईस्ट जिससे हम लोग का ब्रेड बनता है। या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमारा आ जाएगा फर्मेंटिंग ऑफ बेवरेजेस एंटीबायोटिक्स इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली सीवेज ट्रीटमेंट जो है हमारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीवेज जो है वो अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही अगर हम लोग उसको रिवर में डाल देंगे तो वो रिवर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए हार्मफुल हो जाएगा। सो इसीलिए ये सीवेज को ट्रीट किया जाता है जिसमें हम लोग बहुत से माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं जो कि जितना भी टॉक्सिसिटी है वो अपने अंदर ले लेता है, वो उसको रिमूव कर देता है। एंड फिर उसके बाद जो एक प्योरीफाइड वाटर है जिसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल है जो हार्मफुल नहीं है रिवर के लिए, वहां पे उसको जाके डाल दिया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग स्टेटमेंट्स देखें सो जो हमारा स्टेटमेंट्स है दे आर रिलेटेड टू बायोगैस प्लांट्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स मतलब बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो सबसे पहला जहाँ स्टेटमेंट है वहां लिखा है कि यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड फील्ड में इंक्रीज करता है यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज अगर हम लोग बात करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की, तो बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या करते हैं? उनका फंक्शन है टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट्स। जितने भी हार्मफुल पेस्ट्स हैं उनको उनसे हम लोग को ट्रीट करवाना और प्लांट डिजीजेस जो हैं उनसे भी हम लोग को बचाना। तो ये काम करता है हमारा जितने भी बायो कंट्रोल एजेंट्स है वो हेल्पफुल है टू रिमूव ऑल द प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। एंड इसीलिए यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये नेचुरली तरीका से करते हैं। दैट इज द रीजन यहाँ जो लिखा हुआ है कि इंक्रीज करता है यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, ये गलत है जबकि ये रिड्यूस करता है। तो इसीलिए हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। नाउ अगर हम लोग बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी देख ले तो बी में लिखा है कि बायोगैस प्लांट में जो बायोगैस है वो एक गैस होल्डर में कलेक्ट होता है। तो ये कलेक्ट सही है बिकॉज अगर हम लोग बायोगैस प्लांट के बारे में बात करें देन बोल सकते हैं कि वहां पे एक तरह का कलेक्टर टैंक रहता है। ये कलेक्टर टैंक जो रहता है उसमें आते हैं हमारे डंक और जितने भी बायो वेस्ट है ये सब उसमें आके स्टोर होते हैं। एंड जैसे ही ये उसमें उससे फिर एक ऐड रहता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर विथ होल्डर, जिसमें कि जब भी गैस बनता है तो वो होल्डर में आते हैं एंड फिर पाइप के थ्रू जहाँ पे उनको सप्लाई करना है वहां चल जाता है। एंड वहां पे एक स्लज भी रहता है जहाँ पे जितने भी जो भी स्लरी बनते हैं स्पेंट स्लरी वो सब उस स्लज में आके स्टोर हो जाते हैं विच कैन बी फर्दर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट डी वो भी करेक्ट है। एंड लास्टली अगर हम लोग स्टेटमेंट सी की बात करें तो वहां पे लिखा हुआ है कि मोर द बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम मोर स्टेबल इट इज। ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज जितना स्टेबल होगा बायोडाइवर्सिटी उतना ही हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है वो उतने जल्दी
जो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उस पे वो लोग अडेप्ट कर पाएंगे, उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर कर पाएंगे जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पीशीज रहेंगे। इसीलिए स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। सो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन या हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ए हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।